इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाई सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। मेरा परिवार है, एक बेटा है, एक बेटी है। हम कुल मिलाकर घर में 4 सदस्य हैं। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी। मेरा बेटा अभी 15 साल का है और मेरी बेटी 19 साल की हुई है। मैं आपको अपना दर्द बताना चाहता हूं। दर्द को याद करता हूं तो आंखों में आंसू आते हैं। और यह घटना केवल 3 दिन पुरानी है। तीन दिन पहले, और गुरु महाराज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक गरीब बाप का लड़का हूं, मेरा बेटा एक अमीर बाप का लड़का है। मैंने गरीबी देखी है। मैं गांव से आया हूं, छोटे से गांव से आया हूं। मैंने वो दशा देखी जब घर में मुझे खाना मिलता था तो मां भूखी रहती थी। मैंने वो दशा देखी है। लेकिन बाद में जब मैं यहां आया और मेरी पुण्याई चमकी, मैंने मेहनत की और मेहनत की तो मैं दुकान के पीछे में, मकान के पीछे में, पैसों के पीछे में पागलों की तरफ भागता चला गया। क्योंकि मैंने देखा था कि पैसों के अभाव में क्या दशा होती है, उसकी जिंदगी कितनी नरक जैसी बन जाती है। तो मैं फिर लगातार मेहनत करता गया। पुण्य ने साथ दिया और मेरी संपत्ति लगातार बढ़ती गई। और मैंने अपने बच्चों को लाड़ प्यार से पाला है। सोने के पल्ले में मैंने झुलाया है। किसी चीज की मैंने कमी नहीं रहने दी है। दोनों बच्चों के पास में 2-2 गाड़ियां हैं। कमी किस बात की है? मेरा पैसा है किसके लिए? मेरी संपत्ति किसके लिए है? मैं किसके लिए कमा रहा हूं? लेकिन 3 दिन पहले मैंने अपनी बेटी को बुलाया और मैंने अपनी बेटी से कहा, सुबह का समय था, मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा तू जल्दी तैयार हो जा। आज तुझे कहीं नहीं जाना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, क्योंकि आज 11 बजे, ठीक 11 बजे एक परिवार आने वाला है, तुझे देखने के लिए आने वाला है। संसार है, संसार के वातावरण में ये सब चलेगा स्वाभाविक रूप से। आज तुझे देखने के लिए एक परिवार आने वाला है, तू तैयार रहना, सुव्यवस्थित रूप से तैयार रहना। मैं राजी था, प्रसन्न था। मेरी पत्नी भी बड़ी प्रसन्न थी। और इसलिए प्रसन्न थी कि एक बेटी के लिए एक अच्छा परिवार, एक सुखी परिवार, एक संपन्न परिवार, एक प्रेमाल परिवार, एक परिचित परिवार आज देखने के लिए आने वाला था। और कितना अच्छा हो कि इनकी जोड़ी जम जाए। माता पिता का तो यही सपना होता है, एक अच्छा परिवार मिल जाए, बेटी सुखी रहे। तू तैयार रहना।
और पिताजी ने कहा मैं भी तैयार रहूंगा, तुम भी तैयार रहना। अपनी पत्नी से भी कहा कि कहीं बाहर नहीं जाना, तुम्हें आज दिन भर घर पर रहना है। वो परिवार आएगा, उनका स्वागत व्यवस्थित रूप से होना चाहिए, अपने परिवार के मुताबिक, अपने स्टेटस के मुताबिक होना चाहिए। मैं कुछ आगे बोलूं और मैं अपने कदमों को ऐसा बोलकर अपने कदमों को अपने कमरे की ओर बढ़ाऊं, उससे पहले ही मेरी बेटी ने मुझे कहा, वो 19 साल की बेटी ने मुझे कहा, पिताजी आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, उस परिवार को फोन करके कह दीजिए कि नहीं आना है। ऐसा क्या हुआ बेटा? पिताजी मैंने आपकी चिंता को दूर कर दिया है। तूने दूर कर दिया? हाँ पिताजी, मैंने अपने लिए अपने योग्य अपना जीवन साथी लड़का ढूंढ लिया है, तय कर लिया है। अब आपको इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो श्रावक मुझसे कह रहा था, गुरुदेव मैंने अपनी बेटी 19 साल की बच्ची, 19 साल भले बड़ी उम्र लगती हो मगर मेरे लिए तो वो सामने हंसती खेलती खिलखिलाती छोटी बच्ची, मासूम बच्ची, और वो मेरे सामने बड़ी दृढ़ता से बोल रही, पिताजी आपको चिंता नहीं करनी है, देखना नहीं है, मैंने सब कर लिया है। मेरी छाती बैठ गई, मेरा मन रोने लगा। बेटी से मैं ये बातें सुन रहा कि बेटी मेरे सामने बोल रही, बिना डर के बोल रही, पिताजी के सामने बोलने में कोई संकोच का अनुभव नहीं। जरा भी लज्जा नहीं आई, इस प्रकार की बातें करते। कैसा जमाना है, कैसा संसार, कैसा वातावरण, और ये वातावरण इतना बिगड़ा क्यों? हमारे समाज में, हमारा समाज सबसे ऊंचा समाज माना जाता है, सबसे अपने आप में सद्गुणी समाज माना जाता है, मर्यादित समाज माना जाता है, पढ़ा लिखा समाज माना जाता है। और संपन्नता केवल पैसों की दृष्टि से नहीं है, संपन्नता विचारों की दृष्टि से भी है, आचरण की दृष्टि से भी है। वो हमारा समाज, हम उस समाज के सदस्य हैं जिस समाज के लिए दुनिया कहती थी महाजनो ये न गत सपंथा। बड़ी शांति में वो पाठ बोलते हैं, महाजनो ये न गत सपंथा। वो रास्ता सबके लिए लागू हो जाता है जिस रास्ते से महाजन चल देता है। महाजन चलता है और रास्ता बनाता है, रास्ते का निर्माण करने वाला महाजन। और हम उस समाज के लोग हैं जो समाज किसी और जाति के और किसी अन्य समाज के झगड़े होने पर उन लोगों के झगड़े मिटाने वाला समाज, उनको सही रास्ता दिखाने वाला समाज। पुराने जमाने में कहीं पर भी विवाद होता वो सीधे महाजनों के पास में चले आते। चाहे घर का मामला हो, चाहे पैसों का मामला हो, चाहे जमीन जायदाद का मामला हो, हम उस समाज के लोग हैं। और आज हमारा अपना समाज जब आपस में लड़ता हुआ नजर आता है
जब इंच 2 इंच जमीन के टुकड़े के लिए कोर्ट में जाता हुआ नजर आता है, जब भाई भाई लड़ते हुए नजर आते हैं, पिता पुत्र लड़ते हुए नजर आते हैं, तब हृदय रोने लगता है कि आज हमारी क्या दशा हो गई है। हम अपने भान को भूल गए, अपनी परंपराओं को भूल गए, अपने मूल्य को भूल गए, अपनी महत्ता को भूल गए। जो एक डोर में बंधा रहता था हमारा समाज, और इसका एकमात्र कारण है, बहुत गहराई से सोचेंगे तो पाएंगे कि हम अपनी मर्यादा भूल गए, हमने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर दिया है। वो बच्ची सामने बोल रही, और एक बात, जिनसे आपको डर लगता है उनसे प्रेम कभी मत करना, लेकिन जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे सदा सदा डरना। ये दोनों वाक्य हमारी जिंदगी की नींव है। जिनसे आप डरते हैं उनसे कभी प्रेम मत करना। सांप से डरते हैं तो सांप से प्रेम नहीं है, शेर से डरते हैं तो शेर से प्रेम नहीं है, किसी दुर्गुणी व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति, राक्षस व्यक्ति से हम डरते हैं, उनसे प्रेम नहीं है। जो व्यक्ति बदमाशी करता है, ऐसे व्यक्ति से डर लगता है, उनसे प्रेम कभी मत करना। लेकिन जिनसे प्रेम करते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं, उनसे सदा सदा डरना। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिंदगी को दिशा देने वाली बात है, जिंदगी को संवारने वाली बात है। जिनसे प्रेम करते हैं उनसे सदा सदा डरना, वो भय जरूरी है। अपने माता पिता से प्रेम करो तो उनसे डरो भी। डर आपको लज्जा देगा, डर आपको मर्यादा सिखाएगा। मैं अपने गुरु महाराज से बहुत प्रेम करता था। मेरी दीक्षा विक्रम संवत 2030 आषाढ़ बदी सप्तमी को हुई। मेरी मां की, मेरे बहन की, तीनों दीक्षाएं एक साथ एक ही दिन। आषाढ़ बदी सातम विक्रम संवत 2030, और मेरे गुरु महाराज का स्वर्गवास मिक्सर बद सातम विक्रम संवत 2042 को हुआ। 12 वर्ष 5 महीने मुझे निश्रा मिली, मुझे सानिध्य मिला। बहुत छोटा सा कालखंड, 12 वर्ष का कालखंड कोई बहुत बड़ा कालखंड नहीं है। केवल 12 वर्ष, केवल 12 वर्ष। और गुरु महाराज का जब स्वर्गवास हुआ तो मेरी उम्र उस वक्त में 25 पूर्ण हो चुके थे और 26वां चल रहा था। बहुत छोटी उम्र, नादान उम्र। भले दीक्षा लिए मुझे 12 साल, 12.5 साल हो चुका था, मगर उम्र की अपेक्षा से मैं बहुत छोटा था, बहुत नादान था। मैं आज भी याद करता हूं मेरे उन साधुओं को, उन साध्वी जी भगवंतों को, उन श्रावक श्राविकाओं को, कि गुरु महाराज के स्वर्गवास के बाद भी जिन्होंने मुझे संभाला। मां को याद करता हूं, जिन्होंने दिशा दी, गति दी, रास्ता दिया। गुरु महाराज के साथ में 149 महीनों का मेरा सहवास रहा। 12 वर्ष 5 महीने, पूरे 5 महीने। आषाढ़ बदी सातम को दीक्षा, मिक्सर बदी सातम को स्वर्गवास, 5 महीने। और इस पूरे
12 वर्ष 5 महीनों में 149 महीनों में 1 महीना में गुरु महाराज की आज्ञा के कारण, इच्छा न होने पर भी अलग रहा। केवल 1 महीना। कभी परीक्षा देने के लिए जाना पड़ा था जोधपुर, कभी माताजी महाराज से मिलने के लिए फलोदी एक बार जाना पड़ा था। बस 2-3 कार्य ऐसे नहीं। एक बार में गुरु महाराज नाकोड़ा जी में थे और मैं 3 दिन के लिए बाड़मेर में भी आया था, माताजी महाराज यहां थे। 1 महीना में अलग रहा। 148 महीने गुरु महाराज के साथ उनके प्राणों में बसकर उनकी गोद में। मुझे प्रेम बहुत था, मुझे डर भी बहुत था। डर लगना बहुत जरूरी है। जो डरता नहीं है वो कभी आगे बढ़ता नहीं है। जो डरता नहीं है उसके लिए पतन के रास्ते बहुत जल्दी खुल जाते हैं। गुरु महाराज के उसी सानिध्य ने मुझे सजाया है, संवारा है, मेरी सुरक्षा की है। अगर मुझे भय नहीं होता तो मैं आज सुरक्षित नहीं रह पाता। और ध्यान रहे, गलत निमित्त कदम कदम पर मिलते हैं हर व्यक्ति को, साधु जीवन में भी। गलत गलियां बहुत जल्दी फिसलन भरी मिल जाती है। कोई रोकने वाला चाहिए, कोई टोकने वाला चाहिए, कोई हमारी जिंदगी में ब्रेक लगाने वाला चाहिए, कोई हमारी जिंदगी के आगे रेखा खींचने वाला लक्ष्मण चाहिए। और भय जरूरी है। और भय 2 प्रकार का, एक सकारात्मक भय और एक नकारात्मक भय। वो भय काम का नहीं है जो हमारे विकास को रोक दे, वो भय काम का जो हमारे पतन के रास्ते पर जाने से रोक दे। वो भय जरूरी है। उस भय के बिना हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मन में रहना चाहिए। मैं जब कोई भी काम करूं तो मेरे मन में रहना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।